हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और इस लुसेंट सामान्य ज्ञान के वीडियो सीरीज में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कर रहे हैं और आज हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो औद्योगिक क्रांति से यहाँ पर मतलब होगा क्या, फैक्ट्रियों का विकास होना, मशीनीकरण होना, जो भी कार्य है उसमें मशीनों की जो मात्रा है उस वो बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें जो आएगी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आएगी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है इस लुसेंट के बुक में। देखिए, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वह इंग्लैंड में हुई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? इंग्लैंड में मानी जाती है। चूंकि बात ये था कि क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, तो किसी भी उद्योग के विकसित होने का जो चाहिए, जो जरूरी चीज चाहिए, वह इंग्लैंड के पास उपस्थित था। तो एक तो इसके उपनिवेश जो थे, बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे देशों पर इसका राज्य चल रहा था, इसके कई सारे उपनिवेश थे, वहां से इसको कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती थी। जैसे भारत से सूती कपड़े के लिए जो है कपास पार लेना। तो इसी तरह से इसके कई सारे देशों पर इसका उद्योग उपनिवेश था इंग्लैंड का, जिससे वहां से इसको कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती थी। साथ ही साथ उन उपनिवेशों से इसे पूंजी की भी प्राप्ति होती थी, क्योंकि ये जहां पर भी इंग्लैंड के उपनिवेश थे वहां पर ये शासन व्यवस्था को लागू करता था और साथ ही साथ वहां पर व्यापार भी किया करता था। तो यहाँ पर इस इंग्लैंड के पास ना तो पूंजी की कमी थी और ना कच्चे माल की कमी थी, और एक उद्योग को विकसित होने के लिए कच्चे माल, पूंजी और जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, इन तीन चीजों की जरूरत थी। तो यहाँ पर इंग्लैंड के पास ये तीनों चीज उपस्थित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। तो जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी वह कैसे हुई? तो सूती कपड़ा उद्योग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली। तो पक्की सड़क विधि जो थी, पक्की सड़क बनाने की विधि जो हम लोग आजकल देखते हैं, हर गली मोहल्ले में पक्की सड़क हो रही है, बन रही है, इसकी जो विधि था वह मैकेडम नामक व्यक्ति ने निकाला था। ठीक है, तो चलिए, जो कि स्कॉटलैंड का व्यक्ति था मैकडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्स वर्सले, ठीक है, वर्सले तक नहर बनाई। ठीक है, तो एक इंजीनियर हुए जिनका नाम था ब्रिंडले इनका नाम था। तो ब्रिंडले ने 1761 ईस्वी में मैनचेस्टर से लेकर वर्सले तक नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। ठीक है, तो इन्होंने पहला रेल इंजन बनाया जिसका नाम जो कि रॉकेट था, और ये 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि रेल इंजन किसके द्वारा बनाया गया, जो कि भाप से चलने वाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। देखिए, अब यहाँ पर इंग्लैंड में क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति हो रहा था, तो इसका जो प्रतिस्पर्धा कर रहा था, यानी कि एक ऐसा भी देश था जो कि इंग्लैंड को प्रतिस्पर्धा कर रहा था, उसका प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो रहा था, वह जर्मनी था। जर्मनी में उस समय यहाँ पर जिस जिस तरह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हो रहा था, औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी, उसी तरह से वहाँ पर जर्मनी में भी इन सारी चीज़ों का अब इन सारी चीज़ों का बढ़त हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जो कि औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कारों के बारे में बताया गया है, और एक वर्ष भी इधर दिया गया है, और कौन सा चीज़ और उसके आविष्कारक कौन है ये बताया गया, और उस चीज़ का आविष्कार कब हुआ था ये। जैसे कि तेज चलने वाला शटल एक तरह का जो होता है वह कपड़े बुनने का काम में आता है, तो इसको फ्लाइंग शटल या शटल के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कारक जॉन थे। ठीक है, जो कि 1733 ईस्वी में किया गया था।
ठीक है, तो तेज चलने वाला जो शटल का निर्माण था वह जॉन नामक वैज्ञानिक या इंजीनियर आविष्कारक के द्वारा किया गया था और ये 1733 ईस्वी में किया गया था। स्पिनिंग जेनी जो है यह भी कताई करने वाला, ये कताई में कताई कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सूत को कताई करने के लिए, जो कि ऊनी और सूती दोनों तरह के रेशों में ये काम आती है। तो इसके जो आविष्कारक है वो है जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है, हारग्रीव्ज जो थे वह 1765 ईस्वी में इसका आविष्कार किए। स्पिनिंग जेनी ये पानी की शक्ति से चालित होता था, ये भी कतई करने वाला है। तो इसके आविष्कारक रिचर्ड आर्कराइट थे, जो कि 1767 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया। स्पिनिंग जेनी जो कि पानी की शक्ति से चालित होती थी और इसके आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट। आगे है कि स्पिनिंग म्यूल जो थे, स्पिनिंग म्यूल जो होता है ये भी कताई के कार्य में यूज होता है, जो कि कपड़े उद्योग से ही संबंधित है। तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्राफ्टन ने किया था। क्राफ्टन जो कि 1776 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया था, क्राफ्टन के द्वारा। ठीक है, 1776 ईस्वी में स्पिनिंग म्यूल। घोड़े द्वारा चलने वाला करघा भी कपड़े उद्योग में यूज होता है अब बुनाई के लिए। तो घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला जो करघा था, इसके आविष्कारक कार्टराइट थे और इसका वर्ष नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर आपको कार्टराइट के नाम याद रखना होगा। और ये घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा के आविष्कार करते हैं। सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया गया है वह हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। हम्फ्री डेवी जो कि 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार करते हैं। सेफ्टी लैंप का जो उपयोग था वह कोयला खदानों में किया जाता था, क्योंकि वहां पर साधारण लैंप का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोयले खदानों में क्या होता है, कई तरह के गैस का रिसाव होता है जो कि ज्वलनशील होती है और उससे विस्फोट होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम्फ्री डेवी के द्वारा आविष्कार किया गया था 1815 ईस्वी में। तो ये थी औद्योगिक क्रांति पर हमारी वीडियो, जो कि लुसेंट सामान्य ज्ञान से है, और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वह इंग्लैंड में क्रांति के ऊपर आएगी, कि इंग्लैंड में किन किन बातों पर क्रांति होती है, और इंग्लैंड की क्रांति को हम लोग यहाँ पर समझेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं।